कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और बर्बरता पूर्वक हत्या के बाद में देश भर में विरोध की लहर है। इसी वानगी में दिल्ली बचाओ मंच लगातार राजधानी दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर प्रोटेस्ट कर रहा है। पहले इंडिया गेट, उसके बाद जंतर मंतर और अब सादनगर पालम विधानसभा के अंतर्गत राम चौक पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन राम चौक से होकर के मैन पालम मार्केट से गुजरता हुआ सिंडिकेट चौक तक पहुंचा, जहां पहुंचकर मोमबत्तियां लगाकर मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई। मातरम, वंदे मातरम। सर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से कानून व्यवस्था हमारे देश की चरमरा गई है, कलकत्ता में एक अलग माहौल है। ऐसा महसूस होता है कि कलकत्ता हमारे देश का हिस्सा नहीं है। तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध है कि जो हमारी डॉक्टर बहन नव्या के साथ जो वारदात हुई, उसमें इस देशवासियों को सबको न्याय चाहिए। चाहे इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं या जवाबदेह हैं, तो अगर वो जवाबदेह जिम्मेदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी जगह जगह आंदोलन कर रही है इस विषय को लेकर के, और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात पे एक अलग से कमेटी बनाई है। तो हमारा ऐसा विश्वास है कि हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा डॉक्टर अभया को, हम इस आंदोलन को जिंदा रखेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो भारत बंद का भी आह्वान करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर क्या कहेंगे? आपने इंडिया गेट पे प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे किया, आज फिर यहाँ राम चौक पर भी है। गुलशन जी, आपका धन्यवाद कि आपकी न्यूज फोल्डर की टीम ने हमारा सारा कवरेज किया है, सभी कार्यक्रम का कवरेज कर रहे हैं। देखिए, हमने उस दिन एक शुरुआत की थी, एक चिंगारी जलाई थी जो इंडिया गेट पे, क्योंकि वो कर्तव्य पथ भी कहा जाता है उसको, हमने एक चिंगारी जलाई थी कि वहाँ से लोगों को न्याय मिले। इसी प्रक्रिया में आज हम लोगों ने पालम विधानसभा में इनिशिएटिव लिया है, जो कि राम चौक, श्री राम चौक इसलिए लिया है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान सिखाया है। लेकिन आज इस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं बचा है। महिलाओं के साथ जो अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग इस राम चौक से एक आवाज उठा रहे हैं। और ये आवाज केवल राम चौक पर नहीं, आज मैं दिन में नजफगढ़ था, कल नांगलोई था। हम लोग डेली कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली बचाओ मंच अब ये रुकने वाला नहीं है जब तक कोलकाता में जो बिटिया अभया है, जिसका मतलब बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई, और लोग उसको रेप बताते हैं लोग, लेकिन वो रेप नहीं है, वो गैंग रेप है। इस तरीके की जो है दोबारा कहीं देश में ऐसा घटना ना हो, हम लोग ये ध्यान रखें कि इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाएं कि अगर हमारा बच्चा किसी महिला के पीछे जा रहा है तो महिला अपने आप को सुरक्षित समझे। ये आज जो हमने प्रदर्शन किया है, ये बेटियों के लिए बहुत बड़ा अत्याचार किया है, जिसने भी किया है बहुत बड़ा अत्याचार है महिलाओं के लिए। हम चाहते हैं उसको न्याय मिले, और हम सारी टीम जब तक उनको न्याय मिलेगी नहीं तो हम रोज यही प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे महिला ही, छोटी महिलाओं का क्या होगा जब एक डॉक्टर महिला सेफ नहीं है, तो जब हमारे जैसे का क्या होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले बिटिया को। आपको बता दें कि कोलकाता की डॉक्टर वाली घटना से पूरा देश आहत है और लगातार इसका विरोध हो रहा है। यही वजह है कि आज दिल्ली बचाओ मंच के साथ सैकड़ों लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। न्याय दो, we want justice, we want justice, we want justice। कर रहा है सरकार, बहन बेटियों को बचाने की बात कर रही है, पढ़ाने लिखाने की बात कर रही है, लेकिन उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पे आंखें मीच कर पूरी सरकार चुप्पी साधे हुई है। किसी प्रकार का कोई भी सुझाव, किसी का कोई जवाब जो है आ नहीं रहा है। इसलिए इस विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र के सभी बहन बेटियों के साथ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और पार्टियों के सभी पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर
आज आके अपना प्रदर्शन किया है और एक मैसेज जाएगा पूरे देश में, मैसेज जाएगा। आज पार्लियामेंट क्षेत्र में मैसेज दिया है हमने और हम पूरे देश में इसी तरह से काम करेंगे। जंतर मंतर पर भी हमने सब प्रदर्शन किया। भारत माता की देखो, मेरा तो कहना यही है क्योंकि हम भी रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक भी आते हैं श्याम बाबा के कीर्तनों से। तो जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो हमारे जैसी तो महिला तो आम बात है, क्योंकि डॉक्टर तो हर किसी के लिए भगवान होते हैं। तो भगवान ही सेफ नहीं है तो हम कहाँ से सेफ होएंगे। इसलिए उनको तो न्याय जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ममता को जवाब देना चाहिए। जो हो रहा है कोलकाता में बहुत गलत हो रहा है और हम नहीं चाहते किसी भी देश की बेटी को ऐसा दर्द सहना पड़े। हमारी रूह कांप जाती है ये सोच के कि हमारी देश की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। हमारी भी बहन बेटी है, हम क्या करें? हम देश में सुरक्षित नहीं है, बताइए कौन इसका जवाब देगा? आज जो सभी प्रदर्शन को लेके चले हैं, हम सभी है कि सभी भाई बहनें सब साथ में हैं। जो बंगाल में हुआ डॉक्टर के साथ ऐसा कभी ना होए, इसके लिए हमें न्याय चाहिए। न्याय के लिए हम हर जगह कैंडल मार्च करेंगे और हम सब बहनें यही चाहते हैं कि बस सभ्या को न्याय दो, न्याय दो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लगातार कैंडल मार्च करते रहेंगे। भाइयों, आज हम जो ये कैंडल मार्च का हमारा जो प्रोग्राम किया गया है, राज बलवान सोलंकी, सुधाकर भारती जी, रामवीर दहिया जी, कंडेरा जी और संदीप जी और मैं शंकर दत्त पालम से, हम ये पालम में ही नहीं पूरे देश में कैंडल मार्च कर रहे हैं डॉक्टर बिटिया के लिए। क्योंकि डॉक्टर बिटिया को न्याय अगर नहीं दिया तो सरकार को हम हिला देंगे, हिला देंगे। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जब महिलाएं अपने ही परिसर में सुरक्षित नहीं तो बाहर के परिवेश में उनकी सुरक्षा की बात करना बेमानी है। ऐसे में दिल्ली बचाओ मंच जैसी संस्थाओं का आगे आकर लोगों को जागरूक करना निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।